हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस दुर्ग। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 5 यूनिट्स होते हैं, जिसमें मैं फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। आज टॉपिक चैप्टर का नाम है अवकल समीकरणों के घात श्रेणी हल, है ना, पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 2 टाइप्स के मेथड हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है पावर सीरीज मेथड और सेकंड है फ्रोबेनियस मेथड। तो फर्स्ट मेथड है पावर सीरीज मेथड और सेकंड है फ्रोबेनियस मेथड। तो हम पावर सीरीज मेथड से किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और फ्रोबेनियस मेथड से हम किसी क्वेश्चन को कब सॉल्व करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन का फॉर्म होना चाहिए, वो क्वेश्चन का फॉर्म कैसा होना चाहिए? तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। हम इसमें देखते हैं, ये जो इसको हम वाई डबल डैश से भी डिनोट किया जाता है, ये वाई डी वाई बाई डी एक्स दैट मीन्स वाई डैश से भी डिनोट किया जाता है। अब हम देखते हैं, यदि x इक्वल टू 0 पर कौन सा पॉइंट है, यदि साधारण बिंदु है, x इक्वल टू 0 पर यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, साधारण बिंदु है, साधारण बिंदु दैट मीन्स ऑर्डिनरी पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट। बताएंगे हम कि ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे रखता है उसको। तो सबसे पहले हमने मेथड में बताया है कि x इक्वल टू 0 पर यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी पॉइंट यदि रखता है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से? पावर सीरीज मेथड से। ठीक, फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो किसी x इक्वल टू 0 की वैल्यू पर यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी पॉइंट रखता है, तो हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सेम वही सेकंड पॉइंट है, x इक्वल टू 0 पर यदि वो नियत बिंदु रखता है, दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक, यदि x इक्वल टू 0 पर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रखता है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं? फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व करते हैं। इतना चीज क्लियर है। अब बात आती है किसकी, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। ऑर्डिनरी पॉइंट दैट मीन्स ये होता है, ये जो p ऑफ x और ये जो q ऑफ x की वैल्यू है, वो इन दोनों में कैसी आनी चाहिए, डेफिनिट आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि p ऑफ x और इसमें q ऑफ x की जो वैल्यू है वो डेफिनिट आना चाहिए, यानी कि इन्फिनेटिव या माइनस इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए। इतना चीज क्लियर है। x इक्वल टू 0 पर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी पॉइंट रखता है, तो हम क्या कहते हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। बट ये ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, तो उसमें p ऑफ x और ये जो q ऑफ x की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, डेफिनिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डेफिनिट होनी चाहिए। क्लियर है? क्या होनी चाहिए? डेफिनिट होनी चाहिए। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये वैल्यू इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव नहीं होना चाहिए। इतना चीज क्लियर है। सेम वही यहाँ पे जस्ट उल्टा है कि x इक्वल टू 0 पर वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट रखता है, दैट मीन्स यहाँ पे p ऑफ x और q ऑफ x की जो वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए, इन्फिनेटिव या फिर क्या आनी चाहिए, माइनस इन्फिनेटिव आनी चाहिए। ठीक, तो हमने दो चीज देखा कि एक क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट दैट मीन्स p ऑफ x और q ऑफ x की जो वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए, डेफिनिट आनी चाहिए, यानी कि फाइनाइट, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। फिर कहते हैं x इक्वल टू 0 पर वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट रखता है, तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब रखेगा, जब भी p ऑफ x और q ऑफ x की वैल्यू इन्फिनेटिव या क्या आएगी, माइनस इन्फिनेटिव आएगी। अब आपके पास यहाँ पे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के हमको ये पहचानना है कि ये जो मेथड है वो पावर सीरीज मेथड से सॉल्व होगा या फिर फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं
जैसे सपोज सेकंड क्वेश्चन में एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा ये बताइए, ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट एक्सप्रेशन फॉर्म में क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसको हमको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको x से डिवाइड करना पड़ेगा। x से डिवाइड कीजिए, चलिए, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, x से डिवाइड कीजिए, इसको कितना आएगा? 1 अपॉन एक्स, डी वाई बाई कितना हो जाएगा? डी एक्स होगा। फिर क्या आएगा? x से डिवाइड करेंगे इसको तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। इतना चीज क्लियर है? अच्छा, अब ये बताइए इस क्वेश्चन को देखते हुए, इसमें p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई? p ऑफ x की वैल्यू कितनी आई है बताइए? 1 अपॉन एक्स। q ऑफ x की वैल्यू कितनी आई है? वहां से कंपेयर कीजिए, तो q ऑफ x की वैल्यू कितनी आई है? 1। अच्छा ये बताइए, ये वैल्यू तो डेफिनेट आई, लेकिन ये वैल्यू x इक्वल टू 0 पर क्या है? x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू p ऑफ x की वैल्यू कैसी आएगी? इन्फिनेटिव आएगी, और यही हमारा नहीं आना चाहिए, है ना? तो p ऑफ x और q ऑफ x में यदि कोई एक वैल्यू भी इन्फिनेटिव आ जाता है, या दोनों वैल्यू यदि इन्फिनेटिव आ जाता है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये कौन से मेथड से सॉल्व होगा? फ्रेबेनियस मेथड से सॉल्व होगा। इतना चीज क्लियर है? तो ये इसमें कौन से मेथड का यूज करेंगे हम? कौन से मेथड का यूज करेंगे? फ्रेबेनियस मेथड का यूज करेंगे। समझ में आ गया इतना? चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, इतना चीज क्लियर होगा ना? अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है? 4x y डबल डैश का मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, क्या होता है? y का x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, है ना? फिर ये हो गया 2। y डैश का मतलब क्या बताया था? y का x के रिस्पेक्ट में 1 टाइम डिफरेंशिएशन प्लस क्या हो गया? y इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए? फिर से 1 होना चाहिए। तो 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 4x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बताइए, जब इसको आप 4x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा। और जब इसको 4x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1 अपॉन 2x बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। फिर क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, और जब इसको 4x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4x और y इज इक्वल टू 0। अब ये बताइए, यहाँ पे कंपेयर कीजिए इस फॉर्म से, तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी आई है? 1 अपॉन 2x। q ऑफ x की वैल्यू कितनी आई है बताइए? 1 अपॉन 4x। अच्छा ये बताइए, x इक्वल टू यदि यहाँ पे 0 रखते हैं, इसमें x इक्वल टू 0 पर ये p ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा? 1 अपॉन 0 यानी इन्फिनेटिव, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? इन्फिनेटिव। तो ये बताइए, p ऑफ x और q ऑफ x दोनों का वैल्यू कितना आ गया? इन्फिनेटिव आ गया ना? आ गया ना? यदि इन्फिनेटिव आ गया तो हमने क्या बताया था सेकंड मेथड में? यदि x इक्वल टू 0 पर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट रखता है, यानी p ऑफ x और q ऑफ x की वैल्यू इन्फिनेटिव या माइनस इन्फिनेटिव आती है, तो उस मेथड को हम किससे सॉल्व करते हैं? फ्रेबेनियस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये जो है वो भी किस मेथड से सॉल्व होगा बताइए? फ्रेबेनियस मेथड से सॉल्व होगा। क्लियर है? कौन से मेथड से? फ्रेबेनियस मेथड से। बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की। फोर्थ एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो ये बताइए, इसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस इसको डिवाइड कीजिए इससे, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई कितना हो जाएगा? डी एक्स होगा। फिर कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या होगा? y इज इक्वल टू 0। अच्छा ये बताइए, ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है? p ऑफ x का वैल्यू है। ये जो वैल्यू है वो टोटल किसका वैल्यू है? q ऑफ x का वैल्यू है। ये बताइए मुझे, p ऑफ x में इस वैल्यू में x की जगह 0 रख दीजिए, तो ये बताइए p ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? 0, और यहाँ पे 0, तो 0 अपॉन 1 प्लस 0, दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना आया? 0। q ऑफ x का वैल्यू, q ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 1, और सामने में कितना है? -1, तो ये वैल्यू कितना आएगा? -1। अच्छा ये बताइए, ये p ऑफ x और q ऑफ x की वैल्यू कैसी है? डेफिनेट वैल्यू है ना? कैसी वैल्यू है ये? डेफिनेट वैल्यू है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि यदि ये p ऑफ x और q ऑफ x की वैल्यू डेफिनेट आ जाती है,
है ना। यानी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट यदि नहीं आता है तो उसको हम कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं, पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसको कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी घात श्रेणी विधि। समझ में आया है इतना, किस मेथड से सॉल्व करेंगे, घात श्रेणी विधि से सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, कि फ्रेबेनियस मेथड से और पावर सीरीज मेथड से हम कब सॉल्व करेंगे करके। तो आप ये बता सकते हैं कि ये कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, बताइए कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले तो इस फॉर्म में आप जमा लीजिए, कैसे जमाएंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स है क्या, नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, प्लस 0 डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं ऐसा, माइनस कितना है मेरे पास, y इज इक्वल टू 0। ये बताइए यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू कितनी आई है, 0, और q ऑफ x की वैल्यू कितनी आई है, -1। तो मैंने क्या कहा था, p ऑफ x और q ऑफ x की वैल्यू जब क्या आ जाती है, डेफिनेट आ जाती है, तो हम इस मेथड को कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं, पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करते हैं। इतना चीज क्लियर है, कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं, पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आज अभी हमने देखा कि कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फ्रोबेनियस मेथड से और कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम घात श्रेणी मेथड यानी कि पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। अब थोड़ा सा हम एक एग्जांपल बताते हैं, घात श्रेणी विधि यानी कि पावर सीरीज मेथड से हम किसी भी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, इतने में कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि पावर सीरीज मेथड से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या निकालना है, एक जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, कभी कभी इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी दे देता है। इसका मतलब ये है कि y 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है x के रिस्पेक्ट में और माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि ये कौन से मेथड से सॉल्व होगा, पावर सीरीज मेथड से सॉल्व होगा। यदि ये पावर सीरीज मेथड से सॉल्व होगा तो अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन लेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, दिए गए अवकल समीकरण का हल, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, कभी ऐसे भी लिखते हैं n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी an x टू दी पावर n। ठीक, या इसी को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, एक्सप्रेस कीजिए इसको, 0 रखिए, तो ये a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इतना चीज क्लियर हो गया। ठीक, एंड सो ऑन प्लस nth टर्म भी लिख सकते हैं इसमें आप, तो प्लस an x टू दी पावर n प्लस एंड सो ऑन, इस फॉर्म में, है ना। फिर क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, y डबल डैश चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें y डैश निकालेंगे, मतलब y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। a0 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है क्योंकि, a1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, a1 हुआ, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये 2x होगा, है ना, x3 का x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा एंड क्या हो जाएगा, सो ऑन। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन n x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन। ये क्लियर है इतना। चलिए, y डबल डैश दैट मीन्स इसका फिर से अगेन डिफरेंशिएशन में ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और x का डिफरेंशिएशन 1 और ये a2। क्लियर है इतना, 3a3। अच्छा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक, एंड सो ऑन। अच्छा, इसके आगे कितना हो जाएगा 4, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x क्यूब रहेगा तो 3x का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा a4 होगा, एंड सो ऑन। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, प्लस कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे n
चलिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, n-1 ये कांस्टेंट है और ये इसका कितना हो जाएगा x टू द पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये मैंने y डैश और y डबल डैश का वैल्यू निकाल लिया। अभी ये जो इक्वेशन है उसका इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यानी कि गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, पुट करें तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट में y डबल डैश और y का है ना, y का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। इतना चीज समझ में आ गया होगा। पुटिंग द वैल्यू y डबल डैश एंड y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए y इक्वेशन को पुट कीजिए। y डबल डैश की वैल्यू ये है पूरी, तो रखिए 2 × 1 a2 प्लस 3 × 2 a3x प्लस 4 3 a4x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n(n-1) an x टू द पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर। माइनस y की वैल्यू बताइए, तो y की वैल्यू कितनी है बताइए, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर फिर प्लस एंड सो ऑन n x टू द अच्छा सॉरी कितना है an x टू द पावर n एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। इतना चीज क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको एक साथ रखेंगे, x वाले को एक साथ रखेंगे, x स्क्वायर वाले को एक साथ रखेंगे, x टू द पावर n वाले को एक साथ रखेंगे। ठीक, तो ये बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 × 1 a2, वहाँ का क्या है कांस्टेंट a0। चलिए यहाँ से x वाला बताइए 3 × 2 a3 है ना, और x वाला यहाँ पे कितना है -a1x। ठीक, x स्क्वायर वाला बताइए 4 × 3 और यहाँ से a4 है ना, x स्क्वायर वाला क्या होगा यहाँ से -a2x स्क्वायर। क्लियर है इतना, है ना। अब क्या करेंगे ये बताइए, इसमें n वाला टर्म क्या है, x टू द पावर n का टर्म्स वाला क्या है an, तो यहाँ पे x टू द पावर n वाला टर्म्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस पे x टू द पावर n वाला टर्म्स बनाएंगे। तो यहाँ n की जगह आप n+2 रख दीजिए, n वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक, तो n की जगह n प्लस कितना हो जाएगा 2, n+2 और -1 कितना हो जाएगा n+1, यहाँ पे कितना हो जाएगा n+2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा n+2 और -2, तो +2 -2 कैंसिल, तो x टू दी पावर n, यानी कि ये पूरा जो है वो कौन सा मिल रहा है आपको, कौन सा टर्म मिल रहा है, x टू दी पावर n टर्म मिल रहा है। समझ में आया इतना, इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे x के जितने भी है ना अलग अलग क्या है पावर वाले हैं, उन सभी के जो कोफिशिएंट्स हैं उन सभी को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल लेके चलेंगे। कहने का मतलब x के विभिन्न घातों के गुणांकों को यानी कोफिशिएंट्स को किसके इक्वल 0 के इक्वल लेके चलेंगे, 0 के बराबर लेने पर। समझ में आया। हम क्या करेंगे, क्या चीज को इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पे 0 के इक्वल कर रहे हैं, किसको, x के अलग अलग जो पावर है उसके कोफिशिएंट्स को। तो ये बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए 2 × 1 a2 माइनस a0 इज इक्वल टू 0। तो ये बताइए a2 इज इक्वल टू ये a0 इधर आएगा 2 × 1, तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा a0 अपॉन फैक्टोरियल 2। समझ में आ गया इतना। उसके बाद में अगला कोफिशिएंट कितना है बताइए 3 × 2 a3 माइनस a1 इज इक्वल टू 0। तो a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a1 इधर आ जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a1 अपॉन फैक्टोरियल 3। समझ में आया इतना। फिर अगला है क्या चीज 4 वाला, तो 4 3 a4 माइनस कितना है a2 इज इक्वल टू 0। तो a4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a2 अपॉन 4 × 3। तो a4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a2 का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, तो a0 अपॉन फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे कितना है 3 और 4। तो ये बताइए a0 अपॉन कितना है फैक्टोरियल 4। इतने में कुछ डाउट है। एन x टू दी पावर n के जो कोफिशिएंट्स है उसको भी लेके चलिए, तो n प्लस कितना है 2 और फिर कितना है n+1 an+2 माइनस an इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे an+2 इज इक्वल टू ये an इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा n+2 और n+1। इतने में कुछ डाउट है।
A4 तक की निकल गया है ना। तो A5 निकालने के लिए n इज इक्वल टू यहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 रखेंगे तो कितना आएगा, A5 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ A3 और यहाँ पे 3 + 2 यानी 5, 3 + 1 यानी कि 4 है ना। और यहाँ पे A3 की वैल्यू यहाँ से पुट की करेंगे तो A1/3 है ना, A1/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 5, तो ये कितना आएगा A1/5। समझ में आया। n इज इक्वल टू क्या करेंगे 4 पर, तो n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो यहाँ 6 आएगा, A4 आएगा अपॉन 4 + 2 6 और ये 4 + 1 माने कि 5। ठीक, A4 की वैल्यूज वहां पुट करेंगे तो A0/4, तो ये कितना हो जाएगा A0/4 पुट करेंगे और यहाँ पे कितना है 5 है और 6 है, तो ये बताइए A0 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। समझ में आया। वैसे ही n इज इक्वल टू किस पर रखेंगे 5 पर है ना, तो n इज इक्वल टू 5 पर रखोगे तो कितना आएगा A7 आएगा। फिर कितना आएगा A5/5 + 2 7 और 5 + 1 6। A5 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो कितना आएगा A1/5 यहाँ पे पुट होगा तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 7, यानी कि n इज इक्वल टू 6 पर कितना हो जाएगा A8 इज इक्वल टू A0/8 एंड सो ऑन। इसी फॉर्म में ये क्या होते जाएगा, चलते जाएगा। इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया, इन सभी की वैल्यू को निकाल लिया। अब इन सभी की वैल्यू को निकालने के बाद आपने क्या लिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, y इज इक्वल टू ये पूरा होगा, बताया था ना, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को क्या करते हैं पुट करते हैं। ये समझ में आया। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू को। तो मैं ये मिटा दूं, रफ कर दूं, ठीक। तो ये बताइए इस वैल्यू को पूरे को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में क्या करते हैं पुट करते हैं, है ना। तो वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो पुट करने पर क्या आता है देखते हैं। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, तो आप लिख भी सकते हैं, है ना, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक, तो y इज इक्वल टू यही आपका सॉल्यूशन है। A0 को रहने दीजिए, A1 की वैल्यू कितनी आई है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ A1x रहने दीजिए। A2 का वैल्यू कितना है A0/2x का स्क्वायर। A3 का वैल्यू कितना है A1/3x का क्यूब। A4 का वैल्यू कितना आया है A0/4x की पावर 4, है ना। A5 का वैल्यू कितना आया है A1/5x की पावर 5। A6 का वैल्यू कितना आया है A0/6x की पावर 6। A7 की वैल्यू कितनी आई है A1/7x की पावर 7। A8 का वैल्यू कितना आया है A0/8x की पावर कितना हो जाएगा 8 प्लस एंड सो ऑन। ये आपका सॉल्यूशन, इसको थोड़ा सा और अच्छे से जमा लीजिए। तो A0 कॉमन निकाल लीजिए, A0 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 1, यहाँ से x² है ना, यहाँ से कितना हो जाएगा x⁴/4 x⁴6/6 x⁴8/8 प्लस एंड सो ऑन। ये आपका वैल्यू बचा। फिर A1 को कॉमन निकाल लीजिए, तो A1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा x, यहाँ से कितना बचेगा x³ यहाँ से कितना बचेगा x⁵5 यहाँ से फिर x⁷ कितना हो जाएगा 7 प्लस एंड सो ऑन। समझ में आया इतना। उसके बाद ये जो वैल्यू है आपने मतलब प्रसार पढ़े होंगे द्विपद प्रमेय, तो उसमें आपने ये फॉर्मूला निकाला होगा। तो ये किसका फॉर्मूला है e⁻x प्लस e⁻−x/2 का, है ना। e⁻x का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x का फॉर्मूला बताइए 1 + x + x² 2 + x³ 3 + x⁴/4 प्लस एंड सो ऑन होता है। e⁻−x का फॉर्मूला 1 - x + x² 2 - x³ 3 + x⁴/4 माइनस एंड सो ऑन होता है। ये दोनों वैल्यू को आप एक बार जोड़ेंगे तो ये पूरा ये आएगा, है ना, और बाई 2 भी आएगा। और यदि इन दोनों वैल्यू को आप क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा A1 e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन कितना हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं, e⁻x को कॉमन निकालेंगे यदि, ये बताइए मुझे e⁻x को कॉमन निकालेंगे या 1/2 को और कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा, e⁻x और 1/2 कॉमन निकला तो यहाँ से कितना बचा A0 बचा, और यहाँ से e⁻x और 2 कॉमन निकला तो कितना बचा प्लस A1 बचा। फिर वैसे ही हम क्या करेंगे 1/2 और e⁻ क्या कॉमन निकालेंगे -x, तो ये कॉमन निकला तो कितना बचेगा A0 और यहाँ से कितना बचेगा -A1।
हम क्या करेंगे, ये पूरा क्या है, एक कोफिशिएंट है, तो y इज इक्वल टू, ये बताइए इस पूरे कोफिशिएंट को मैं नाम दे सकती हूँ a, तो a e टू द पावर x, और इस पूरे कोफिशिएंट को नाम दे सकते हो b e टू द पावर क्या दे सकते हैं, माइनस x। बता भी सकते हैं, क्या बता सकते हैं, वेयर a इज इक्वल टू 1/2 एनी कांस्टेंट a नॉट प्लस a1 एंड b इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1/2 a नॉट माइनस a1। क्लियर है इतना? तो ये हमने क्या कर दिया, दोनों कांस्टेंट को a और b नाम दे दिया, और ये जो आपका y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x जो निकला है, वो इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन है। यही आपका आंसर है। ठीक, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पावर सीरीज मेथड से कब सॉल्व करते हैं और फ्रेबेनियस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आज एक एग्जांपल बताया है जिसको हम किससे सॉल्व करते हैं, पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करते हैं। जस्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि फ्रेबेनियस मेथड से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।